अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद। आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स प्रैक्टिस टेस्ट जो है 30 नंबर का, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लास्ट वीडियो जो है वो बेसिकली वीडियो जो थी वीडियो नंबर 9 थी, लेकिन मैंने बोलने में वीडियो नंबर 7 कह दिया, लेकिन वो वीडियो नंबर 9 थी। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ टेस्ट की वीडियो नंबर 10 जो है वो शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये 15 से 20 वीडियो तक जारी रहेगा। तो जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं कि जिसने भी पहले थ्योरी को एक दफ़ा पढ़ा है, अगर वो इन टेस्ट की वीडियो से फ़ायदा उठाता है तो इंशाल्लाह वो अपना टेस्ट क्लियर करेगा। और बाकी लेसन को स्टार्ट करने से पहले, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले, हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है अपने तमाम देखने और सुनने वालों से जो मेरे चैनल को देखते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो भाई आपसे इतनी गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करने का ये फ़ायदा होता है कि जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चले हम एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले जो हमारे सामने सवाल आया है वो कह रहा है जी, व्हाट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट व्हेन चूजिंग द स्पीड फॉर ड्राइविंग अलोंग ट्री लाइन्ड एवेन्यू विद नैरो रोड। अब यहाँ पे चीज़ें आपने नोट करनी है। स्पेशली इम्पोर्टेंट का मतलब है ख़ास तौर पे क्या ज़रूरी है। व्हेन चूजिंग द स्पीड फॉर ड्राइविंग अलोंग ट्री लाइन्ड एवेन्यू, चूजिंग द स्पीड क्या होता है? जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अपने माइंड में सोचते हैं ना, मैंने कितनी स्पीड पे चलानी है। एक तो होता है स्पीड लिमिट होती है रोड पे इतनी है, एक आप खुद भी सोचते हैं कि मैं अब इतने पे चला लूँ। अब रोड कौन सा है? ट्री लाइन्ड एवेन्यू है, जहाँ पे दोनों साइडों पे दरख्त हैं। नैरो रोड है, तंग रोड है। तो वो कहता है इट मे बी नेसेसरी टू स्टॉप विद इन हाफ द विजिबल डिस्टेंस व्हेन ए वाइड व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। इट मे बी नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि आप स्टॉप कर लें विद इन हाफ द विजिबल डिस्टेंस, जहाँ तक नज़र आ रहा है उसके हाफ आप रुक जाएं जब दूसरी तरफ से वाइड व्हीकल, बड़ी व्हीकल आ रही हो अपोजिट डायरेक्शन से, तो क्योंकि रोड नैरो है तो आप एक साइड पे रुक जाएं। रैपिडली चेंजिंग लाइट कंडीशन मेक इट ईजियर टू एस्टिमेट लेटरल डिस्टेंस। लेटरल डिस्टेंस होता है आगे का डिस्टेंस। वो कहता है जो लाइटिंग चेंज हो रही है ना, अब दरख्तों वाले रोड पे लाइटिंग क्या चेंज होती है? कहीं पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, कहीं पे साया पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए इजी नहीं बनाती, बल्कि ये मामला आपके लिए मुश्किल पैदा करता है। ये ऑप्शन नहीं आएगा। टू एस्टिमेट द लेटरल डिस्टेंस टू द ट्री एंड ऑन कमिंग ट्रैफिक सिमुलेटेनियसली। अब डेफिनेटली जहाँ पे दरख्त होते हैं, फिर अगली गाड़ी का फासला रखना, और ये तमाम चीज़ें जो है आपके लिए मुश्किलात इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि दरख्तों वाला रोड, एक तो रोशनी का मसला वहाँ पे होता है, दूसरा दरख्तों की रूट्स, जड़ें जो होती हैं वो भी रोड के साथ आई होती हैं, फिर रोड नैरो भी होता है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं। यू आर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर, आप 40 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। लाइट चेंज हो गई है, ग्रीन से अंबर यानी पीली हो गई है, फिर रेड होनी होती है। जब आप 40 मीटर अवे हैं, यानी पीछे हैं अभी 40 मीटर इशारे से, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में आपको स्टॉप कर लेना चाहिए क्योंकि आप 40 मीटर पीछे हैं अभी। आगे वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है यू वांट टू ओवरटेक, व्हाई शुड यू नॉट डू सो। हम इस ट्रक को ओवरटेक करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अब आप गौर से देखें, रोड नीचे की तरफ जा रहा है, आगे से कंटिन्यूसली गाड़ियां आ रही हैं, रोड भी मोड़ खा रहा है, थोड़ा सा सीधा नहीं है, तो गाड़ियां भी आगे से आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा द बेंड इन द रोड, थोड़ा सा रोड मोड़ खा रहा है। फिर ऑन कमिंग ट्रैफिक भी यहाँ पे आ रही है। स्टेट ऑफ द रोड सरफेस, रोड की सरफेस तो होता है ना, रोड की जो हवा यानी सतह जो है वो तो बिल्कुल ठीक है ना, उसकी वजह तो नहीं हम ओवरटेक आ रहे। ऑन कमिंग ट्रैफिक और रोड में थोड़ी सी बेंड है, मोड़ है थोड़ा सा। What must you be aware of when joining the motorway? आपको किस लिहाज से आगाह होना चाहिए जब आप मोटरवे को ज्वाइन करते हैं? तो वो कहता है ऑन द मर्जिंग लाइन, जहाँ से आप मर्ज करते हैं, मोटरवे में शामिल होते हैं। आई मे ड्राइव फास्टर दैन द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक। थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक होती है जो मोटरवे पे ट्रैफिक चल रही है, उसको कहते हैं थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक। आपने मर्जिंग लाइन पे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलानी है उनसे जो मोटरवे पे ऑलरेडी चल रही हैं, क्योंकि आपके साथ मर्जिंग लाइन के साथ जो रोड पे गाड़ियाँ होती हैं वो ट्रक होते हैं ज़्यादातर, वो 80 पे जा रहे होते हैं, आपने 100 पे जाना है, उनसे आगे चले जाना है। द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक ऑन द राइट हैंड लाइन मस्ट अलाउ इनकमिंग ट्रैफिक टू मर्ज।
तो थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक ने आपको अलाउ नहीं करना, आपने खुद से स्पीड देकर रास्ता लेना है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। नीचे आता है द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक हैज़ प्रायोरिटी, डेफिनेटली जो मोटरवे पे ऊपर ट्रैफिक होती है उसकी प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है ए कार इज इक्विप्ड विद 2 फ्रंट एयर बैग, एक गाड़ी में 2 फ्रंट एयर बैग लगे हुए हैं और वो कह रहा है ऑन विच सीट मस्ट सेफ्टी बेल्ट बी वन, तो कौन सी सीट पे हमें सेफ्टी बेल्ट बांधना चाहिए। तो देखें सेफ्टी बेल्ट का एयर बैग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सेफ्टी बेल्ट की अपनी अफादियत है, एयर बैग का अपना फंक्शन है। तो यहाँ पे आएगा ऑन ऑल सीट्स, यानी एयर बैग चाहे गाड़ी में सारे लगे हुए हैं आगे पीछे, लेकिन फिर भी आपने सेफ्टी बेल्ट ज़रूर बांधना होता है। व्हाट कैन कॉज एक्सेसिव वियर ऑन द टायर, एक्सेसिव वियर होता है ज़्यादा फ्लो की वजह, ज़्यादा दबाव की वजह, टायरों पे क्या वजह बनती है। तो इसमें आ जाता है इनकरेक्ट टायर प्रेशर, हवा का इनकरेक्ट टायर प्रेशर जो होता है, यानी इनकरेक्ट है हवा का प्रेशर, वो वजह हो सकती है टायर में फ्लो की। उसके बाद आ जाता है जी डैमेज टू द व्हील सस्पेंशन स्प्रिंग, वो कहता है कि आपके जो व्हील के सस्पेंशन स्प्रिंग होती हैं उनमें भी अगर डैमेज आ जाए तब भी टायरों पे फ्लो आ सकता है। लेकिन माउंटिंग ए फ्रंट स्पॉइलर का मतलब होता है जो आपके बम्पर होते हैं, तो बम्पर का इसके साथ कोई तल्लक नहीं टायर के फ्लो में। यू आर ड्राइविंग ऑन ए मेन रोड एंड ए कार फॉलोइंग बिहाइंड इज टेल गेटिंग यू, आप ड्राइव कर रहे हैं एक मेन रोड पे और पीछे से गाड़ी एक आपको टेल गेट कर रही है, हाउ शुड यू रिएक्ट, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो देखें जी आपने अब ये तो नहीं करना कि आप जो है वो अपनी स्पीड बढ़ा दें, मतलब फ़र्ज़ करें 100 का जोन है और आप कहें मैं 120 पे कर लेता हूँ, आपने स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना, ना ही आपने अपनी स्पीड रिड्यूस करनी है, आपने करना है आई मेंटेन माई स्पीड एंड कीप टू द राइट टू एनेबल द कार फॉलोइंग बिहाइंड टू ओवरटेक। बेसिकली टेल गेट वही करता है ना, आपके करीब वही गाड़ी आ जाती है जो आपको ओवरटेक करना चाहती है। तो उसमें बेहतरीन तरीका है कि स्पीड मेंटेन रखें, लेकिन थोड़ा सा जितना हो सकता है राइट हो जाए ताकि पीछे से आने वाली बिहाइंड कार जो आपको ओवरटेक कर ले। दूसरे में कह रहा है कि मैं अपनी स्पीड रिड्यूस कर दूंगा, तो हमने रिड्यूस नहीं करना, ना ही हमने अपनी स्पीड को इंक्रीज यहाँ पे करना है। हाउ कैन यू अचीव सफिशेंट विजिबिलिटी थ्रू द विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन से हम विजिबिलिटी मुनासिब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो विंड स्क्रीन से हम विजिबिलिटी हासिल कर सकते हैं, स्विच ऑन द विंड स्क्रीन वाइपर फ्राम टाइम टू टाइम व्हेन इट इज़ फोगी, धुंध हो तो टाइम टू टाइम वाइपर चलाते रहें। क्यों, धुंध बाज़ दफ़ा जो है वो गिरती भी है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम वाइपर चलाने चाहिए। When there is slush, switch on the windscreen wiper already before slush is thrown onto the windscreen by other vehicle। वो कहता है अगर रोड पे बर्फ़ है तो भाई पहले ही अपने जो विंडस्क्रीन वाइपर है उनको स्विच ऑन कर दें बिफोर स्लश इज़ थ्रोन ऑन टू द विंडस्क्रीन, बजाय ये कि एकदम से आपकी स्क्रीन पे बर्फ़ आके गिरे दूसरी गाड़ी की वजह से उसके पहियों के साथ ला के, तो पहले ही अपने वाइपर चला दें। अब पहला ऑप्शन इसलिए नहीं आता, वो कहता है व्हेन द विंड स्क्रीन इज स्टीम टॉप्ड, यानी आपने हीटर चलाया हुआ है वो स्टीम टॉप्ड हो गई है विंड स्क्रीन, तो कहता है स्विच द वेंटिलेटर, आप हीटर बंद करें एंड कीप द विंडो क्लोज, और दरवाजे यानी विंडो जो है शीशे क्लोज कर दें। तो इससे ये नहीं होगा कि आपकी विजिबिलिटी ठीक रहेगी, ये आपको बार बार कुछ ना कुछ करना पड़ता है। You are traveling 40 किलोमीटर, द ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर इवासिव ब्रेकिंग इज अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर। इवासिव ब्रेकिंग होता है एमरजेंसी ब्रेक, 40 पे आपका एमरजेंसी ब्रेक 8 कैसे आता है। नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस आपने पहले 40 का निकालना है, जिसका तरीका होता है 2 दफ़ा 40 के ऊपर 10 को तकसीम करें अलग-अलग। जब एक दफ़ा किया तो 4 जवाब आया, फिर 40 पे 10 को तकसीम किया, जवाब 4 आया, चारों 4 को आपस में ज़रब दिया तो 16 आया, 16 के ऊपर जब 2 को तकसीम किया तो 8 मीटर। अब वो कहता है हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर, यानी सेम अब अगर 50 किलोमीटर पे अगर जा रहे हैं तो फिर आपका वास्ते ब्रेकिंग क्या होगा। तो यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला लगाएं, 10 को तकसीम करें 50 पे 5 आया, फिर करें 5 आया, 5 और 5 को ज़रब देंगे तो 25 आएगा, 25 पे 2 को तकसीम करेंगे तो 12.5 मीटर आ जाएगा। व्हाट डज एक्वा प्लानिंग स्लाइडिंग ऑन वेट रोड लीड टू, यानी रोड के ऊपर जो एक्वा प्लानिंग होती है, पानी की छींटें जो पड़ती हैं वो किस वजह से होती हैं। वो कहता है द व्हीकल कैन नो लॉन्गर बी स्टीयर्ड एंड ब्रेक, एक्वा प्लानिंग में आपकी गाड़ी कभी भी आपका स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं रहता और ब्रेक भी नहीं रहती जहाँ पे पानी होगा, इसलिए वहाँ तेज़ी से ना गुजरें। स्टीयरिंग बिकम हैवी, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गाड़ियाँ पावर स्टीयरिंग होती हैं, स्टीयरिंग हैवी नहीं होता,
नो लॉन्गर बी स्टीयर का मतलब होता है यानी स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं रहेगा, इधर उधर हो सकता है जब पानी से गाड़ी टकराती है। व्हीकल कैन लीव द रोड, गाड़ी रोड को लीव भी कर सकती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग ए फॉरेस्ट ट्रैक एंड अप्रोच ए लेवल क्रॉसिंग विदाउट एसटी एंड यू क्रॉस, व्हाट डू यू डू। यानी आप ड्राइव कर रहे हैं एक जंगल वाले ट्रैक पे और आप अप्रोच कर रहे हैं एक ऐसे लेवल क्रॉसिंग पे यानी एसटी एंड यू क्रॉस पे जंगल वाले रोड पे जिसमें यानी कि वो बैरियर्स नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में उसको क्रॉस करते हुए आपने लिसन आउट करना है। इन केस ए रेल व्हीकल सिग्नल्स इट्स अप्रोचिंग बाय विसलिंग और रिंगिंग ए बेल, क्योंकि रेल व्हीकल का जो ड्राइवर होता है उसको पता होता है यहाँ पे आगे जो आ रहा है क्रॉसिंग आ रही है, जो भी वहाँ पे बैरियर नहीं है, बाद दफ़ा वो भी विसलिंग या रिंगिंग करते हैं, तो उसको लिसन करें। प्रोसीड एट मॉडरेट स्पीड, उसकी तरफ जब आप जाते हैं जहाँ से आपने क्रॉस करना है, बैरियर नहीं है, तो वहाँ पे मॉडरेट स्पीड पे जाएं और चेक करें टू सी इफ रेल व्हीकल इज अप्रोचिंग, की गाड़ी आ तो नहीं रही रेलगाड़ी। लेकिन ये जो तीसरा आ रहा है ना, प्रोसीड विदाउट टेकिंग एनी स्पेशल प्रिकॉशन, बगैर किसी एहतियात के भाई आप जाते जाएं। सिंस रेल व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू वेट, रेलगाड़ी इंतजार करेगी हमारे लिए, वो रुकेगी, हम गुजरेंगे, तो ये गलत है। रेल व्हीकल की हर क्रॉस रोड पे यानी कि लेवल क्रॉसिंग पे उसकी यानी कि उसकी बढ़तरी होती है सब पे। आगे सवाल आता है जी व्हाट इज द करेक्ट एक्शन ऑन रोड विद दीज टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव साइकिल लाइन्स। प्रोटेक्टिव साइकिल लाइन यानी ये जो साइकिल की लाइंस बनी हैं यहाँ पे यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या करेक्ट आपका एक्शन होगा। तो इन लाइनों पे आप जा सकते हैं अगर साइकिल वाला ना हो। वो कहता है आई मे इन नो इवन ड्राइव ऑन द प्रोटेक्टिव लाइन, वो कहता है मैं किसी हाल में भी प्रोटेक्टिव लाइन पे नहीं जा सकता, तो ये गलत है। आई मे ड्राइव ऑन द प्रोटेक्टिव लाइन व्हेन नेसेसरी, वो कहता है मैं जा सकता हूँ प्रोटेक्टिव लाइन पे जब ज़रूरत हो। इफ़ देयर इज़ नो रिस्क टू साइकिलिस्ट, अगर साइकिलिस्ट को कोई ख़तरा ना हो। आई मे यूज़ द प्रोटेक्टिव लाइन टू असिस्ट पार्किंग, तो ये गलत है, हम यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। आगे सवाल आता है जी व्हाट इंडिकेट्स एक्सेसिव पेट्रोल कंजप्शन ड्यू टू हाई वियर और रॉन्ग ट्यूनिंग ऑफ द इंजन। कौन सा इंडिकेट जो है ना वो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खा रही है, एक्सेसिव पेट्रोल कंजप्शन ड्यू टू हाई वियर और रॉन्ग ट्यूनिंग ऑफ इंजन, और इंजन की ट्यूनिंग भी सही नहीं है या प्रॉब्लम है, यानी कौन सा इशारा आपको ये चीज़ यानी शो करता है। आप तो ये होता है कि जब आपकी गाड़ी में से ज़्यादा धुआं निकलता है ना, लॉट ऑफ डार्क एग्जॉस्ट स्मोक, तो इससे भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। आगे आता है सवाल बाय विच रूल ऑफ थंब कैन यू डिटरमाइन द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स फ्रॉम स्पीड व्हेन ब्रेकिंग नॉर्मली, यानी रूल ऑफ थंब के मुताबिक आपने नॉर्मल यहाँ पे ब्रेकिंग का फार्मूला निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप जब ब्रेक नॉर्मल लगाते हैं तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, और अगर रिएक्शन डिस्टेंस की बात हो तो फिर पहले वाला इस्तेमाल होता है। हाउ कैन योर फिटनेस टू ड्राइव बी क्विकली रिस्टोर्ड फॉलोइंग द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, वो कहता है कैसे आपकी फिटनेस जो है वो ड्राइव करने के लिए क्विकली रिस्टोर होता है, जल्दी से बहाल कैसे हो सकती है फॉलोइंग द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, जब आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी हो। तो भाई जब आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी हुई है तो क्विकली कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकती। आगे वो कहता है व्हाट मस्ट यू वॉच आउट फॉर नो, आपने यहाँ पे क्या वॉच आउट करना है। यहाँ पे गौर से देखें, राइट साइड पे भी साइकिल वाला जा रहा है फुटपाथ पे, और लेफ़्ट साइड पे भी ये देखें लेफ़्ट भी जा रहा है ये साइकिल वाला, और राइट भी। हम लेफ़्ट होना चाहते हैं, अब ये लेफ़्ट वाला भी हो सकता है सीधा जाना चाहता है, राइट वाला हमारे आगे से इधर लेफ़्ट जा रहा है। वहाँ यहाँ पे वो कहता है व्हाट मस्ट यू वॉच आउट फॉर नो, तो यहाँ पे आएगा फॉर द साइकिलिस्ट ऑन द लेफ्ट, फॉर द साइकिलिस्ट ऑन द राइट। यू आर अप्रोचिंग ए क्रॉस रोड वेयर द प्रायोरिटी सिचुएशन इज नॉट क्लियर टू यू, आप हमने अप्रोच किया है क्रॉस रोड को जहाँ पे प्रायोरिटी सिचुएशन जो है वो आपके ऊपर क्लियर नहीं है। व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने ऑलवेज प्रोसीड नहीं करना। जब प्रायोरिटी सिचुएशन क्लियर नहीं है तो ना ही आपने प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ राइट बिफोर लेफ्ट करना है, बल्कि आपने वेट करना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, वहाँ पे ट्रैफिक क्या कैसे बंदे क्या कर रही हैं। एंड कम टू एन एग्रीमेंट विद अदर का मतलब होता है दूसरों से थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन भी कर लेनी है, बोल के भाई यहाँ क्या करना है, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत हो। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नो, यहाँ पे
रूल राइट बिफोर लेफ़्ट के तहत तो हमारी फोकियत है इस गाड़ी के ऊपर, लेकिन साइकिल वाले के आगे से हम गुजर के नहीं जा सकते, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी के आगे से नहीं हम गुजर के जा सकते। अब साइकिल वाले को तो हमने अलाउ किया, लेकिन अगर हम अपना राइड ले के गाड़ी से पहले इधर लेफ्ट टर्न होते हैं तो आगे वो कूड़े वाला ट्रक खड़ा है, हो सकता है उससे हमें पीछे ही खड़ा होना हो और उससे चौक बंद हो। जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो वहाँ पे फिर अपने राइट से पीछे भी हट जाना चाहिए, कोई गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आई फार गो माई राइट ऑफ वे, मैं अपने राइट से पीछे आ जाऊँगा, सो एज टू नॉट ब्लॉक द जंक्शन, ताकि जंक्शन ब्लॉक ना हो। आई मे टर्न लेफ्ट बिफोर द साइकिलिस्ट, तो ये गलत है, हम साइकिलिस्ट से पहले टर्न नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे आएगा आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू पास थ्रू। आगे आता जी यू आर ड्राइविंग इन ए बिल्ड अप एरिया बिहाइंड ए व्हीकल विद नंबर प्लेट डैट आर नॉट लोकल, आप शहर के अंदर एक ऐसी गाड़ी के पीछे गाड़ी चला रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट जो है ना वो लोकल नहीं है, डैट आर नॉट लोकल। व्हाट कुड हैपन, आपके साथ क्या हैपन हो सकता है, वो कहता है द ड्राइवर इन फ्रंट कुड स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली टू आस्क द वे, अचानक वो रुक सकता है रास्ता पूछने के लिए। कुड ब्रेक अनएक्सपेक्टेडली, अचानक ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि वो यहाँ का लोकल नहीं है इसलिए वो अचानक रास्ता पूछने के लिए ब्रेक लगा सकता है, अचानक वैसे भी ब्रेक लगा सकता है। मे स्विच ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, हो सकता है राइट लेफ्ट उसने टर्न करना है, उसे पता नहीं चला और अचानक वो उसने इशारा लगा दिया लेफ्ट का या राइट का, तो इसलिए ये भी आपने देखना है और उससे पीछे रहना है। वाई डू यू हैव टू पे पार्टिकुलर टेंशन हेयर, आप यहाँ पे ख़ास तौर पे तवज्जो क्या देंगे, तो यहाँ पे रोड देखें नीचे जा रहा है, हमें आगे की सूरत हाल का नहीं पता, वो कहता है यहाँ पे ऑन कमिंग ट्रैफिक जो है वो कट द कॉर्नर कर सकती है, एकदम से आए और हमारी साइड पे थोड़ी आ जाए। बिकॉज द रोड सरफेस इज़ अनइवन होता है, हमवार नहीं है रोड की सतह। बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर विच डायरेक्शन द रोड विल टेक, हमें ये भी नहीं क्लियर कि भाई रोड जा किधर रहा है नीचे। What vehicles may be parked alongside other parked car on the roadway, तो गाड़ी भाई रोड के ऊपर कौन सी रुक सकती है, जहाँ पे रोड के साथ पार्किंग हुई होती हैं गाड़ियाँ और उनके साथ जो रोड मतलब लाइन होती है रोड की, वहाँ पे कौन सी गाड़ी रुक सकती है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखें टैक्सी वाला रुक सकता है, लोगों को उतारने के लिए और लोगों को बिठाने के लिए। वट रिस्क मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, यहाँ पे कौन से ख़तरे से आपने कहा रहना है, तो यहाँ से वो कहता है जी ऑल चिल्ड्रन विल वेट ऑन द पेमेंट, हमेशा याद रखें किसी सवाल में पॉजिटिव ऑप्शन आपने टिक नहीं करना। यहाँ कहता है कि बच्चे वेट करेंगे हार्ड शोल्डर पे यानी पेमेंट पे, तो ये गलत है। यहाँ पे आएगा ऑल चिल्ड्रन विल नॉट गेट ऑफ द रोड इन टाइम, बच्चे टाइम पे रोड से नहीं हटेंगे, ये आपकी सोच होनी चाहिए। सम चिल्ड्रन विल टर्न अराउंड अगेन, कुछ बच्चे दोबारा रोड पे भी आ सकते हैं। व्हाट कैन प्रेजेंट ए डेंजर, कौन सी चीज़ ख़तरा पैदा करती है, तो सबसे पहले तो आता है हेडलाइट सेट टू हाई, अगर आपकी लाइटें ज़्यादा हाई सेट हैं। वन टायर में आ जाता है घसे हुए टायर। व्हीकल इन ए स्पेक्टुलर कलर का मतलब होता है गाढ़े कलर की गाड़ी, तो उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है खतरे के साथ। हाउ कैन यू गेट हेल्प ऑन एन ऑटोबान, मोटरवे पे आप कैसे हेल्प हासिल कर सकते हैं, तो भाई मोटरवे पे आप पुलिस को एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, एमरजेंसी कॉल बक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोबान का आप सर्विस एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल सकती है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस सवाल में हमारे आगे एक साइकिल वाला जा रहा है और आगे एक ब्लू कलर का ट्रक जो है वो पार्क होया हुआ है, और ये देखिएगा साइकिल वाला एकदम से लेफ़्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रक खड़ा है, ये उसको ओवरटेक करने के लिए इधर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डेफिनेटली हमने इसको अब ट्रक के पास से हम जब गुजर जाएंगे आगे इसको ओवरटेक करेंगे, पहले नहीं करेंगे। आई ओवरटेक द साइकिलिस्ट आफ्टर द बेंड, देखें बेंड मोड़ को भी कहते हैं, बेंड रुकावट को भी कहते हैं, तो हम इस रुकावट से आगे जाके इसको ओवरटेक करेंगे। आगे आता है जी व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, तो हमेशा याद रखें स्टॉप एंड गिव वे का साइन का मतलब होता है राइट और लेफ्ट वाली ट्रैफिक को राइट दें, लेकिन बस अब हमारे आगे से गुजर के जाना चाहती है तो उसको अलाउ हम नहीं कर सकते, हम उसके आगे से नहीं गुजर सकते, वो हमारे आगे से नहीं गुजर सकती। यहाँ पे आएगा आई हैव टू अलाउ द मोटरसाइकिल टू पास थ्रू। दूसरा आएगा आई टेक प्रायोरिटी, मैं यहाँ पे प्रायोरिटी लूँगा बिफोर द बस, बस से पहले। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है और वो कह रहा है व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे देखें दोनों साइडों पे गाड़ियाँ पार्क हैं और यहाँ जगह भी नहीं है क्रॉसिंग की, सामने से गाड़ी आ जाती है। अब हमने देखना है किधर हम जाएं, तो आप गौर से देखें हमारे आगे वैन के राइट साइड पे जगह है, ये देखें राइट,
तो जिसकी भी साइड पे जगह होगी वो उस तरफ हो जाएगा और दूसरे को अलाउ करेगा। और यहाँ पे आएगा आई मूव इन टू दी गैप टू अलाउ ऑन कमिंग व्हीकल टू ड्राइव पास्ट। हम उसको अलाउ करेंगे, भाई आ जो हमारी तरफ गैप है, हम उस गैप में चले जाएंगे। आई मूव बैकवर्ड, हम पीछे नहीं जाएंगे, ना ही आई मूव ऑनवर्ड बिकॉज ऑन कमिंग व्हीकल हैज़ टू रिवर्स, वो रिवर्स करे। रिवर्स करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, जिसकी तरफ भी कहीं गैप है वो उसमें चला जाए और दूसरे को अलाउ करे। अंडर व्हाट एमरजेंसी नंबर कैन यू कॉल द पुलिस एंड द एमरजेंसी सर्विस इन जर्मनी। तो जर्मनी में एम्बुलेंस के लिए या पुलिस के लिए नंबर जो इस्तेमाल होते हैं उनमें एक आता है 112 एम्बुलेंस के लिए और पुलिस के लिए आता है 110। विच ऑफ दीज इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी ड्राइविंग। कौन सी इनमें से एग्जाम्पल जो है वो अच्छे मुतार ड्राइवर की होती है। तो अच्छे ड्राइवर की होती है, आई अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई दी अटेंशन ऑफ अदर रोड यूजर एज सुन एज पॉसिबल। अटेम्प्ट का मतलब होता है हासिल करना, आइडेंटिफाई दी अटेंशन ऑफ अदर रोड, दूसरों की अटेंशन को हासिल करना होता है आपने एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा कर क्या रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो वो अच्छा ड्राइवर जो है उस चीज़ को जल्दी हासिल करता है, वो समझता है। अब दूसरा जो कह रहा है ये वाला ऑप्शन ये इसलिए आता है, वो कहता है आई लिमिट माई ऑब्जर्वेशन, मेरी सोचने की जो लिमिट है ना वो रोड ट्रैफिक के ऊपर कैसे होगी, एज मच एज पॉसिबल ऑन द व्हीकल ट्रैवलिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने गाड़ी जा रही है सिर्फ मेरी उसके ऊपर ही ऑब्जर्वेशन होगी। तो ये गलत है। अच्छा ड्राइवर पीछे भी देखता है, राइट भी देखता है, लेफ्ट भी देखता है। आई रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल टू प्रोबेबल चेंज इन रोड ट्रैफिक सिचुएशन। प्रोबेबल चेंज होता है मुमकिन जो भी तब्दीली आती है रोड के ऊपर, अच्छा ड्राइवर फ़ौरन उसके ऊपर रद्द अमल देता है। आगे कहता है जी व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। तो यहाँ पे जो 60 का पीछे जोन आ रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे आएगा एंड ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है वो एंड हो गया है। प्रोहिबिशन टू ड्राइव फास्टर दैन 60 किलोमीटर तब आता है जब सिर्फ 60 होता, ब्लैक कलर का और रेड गोल दायरा होता, फिर होना था कि यहाँ 60 तक आप चला सकते हैं। तो ना ही यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो जी सामीन, आज का हमारा जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ वीडियो नंबर 10 शेयर की है, यानी 10 वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद 5 से 10 वीडियो और शेयर करूँ, तो इनसे फिर आप फ़ायदा उठा के अपना टेस्ट बआसानी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय से भी आगाह किया करें और मेरे चैनल को दूसरे लोगों तक भी कोशिश किया करें शेयर करने की। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।